डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर इन आइसोफॉर्मस एलॉय सिस्टम। एलॉय सिस्टम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसोफॉर्मस एसबी एंड बीआई। फर्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिखी है आपकी इक्विलिब्रियम कूलिंग के प्रोस्पेक्टिव से हमें देखना है, तो पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। एट दिस पॉइंट इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर दैट अकर्स फॉर आइसोमॉर्फस एलॉयज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज सॉलिडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग ट्रीट करेंगे द सिचुएशन इन विच जो कूलिंग अकर्स वेरी स्लोली। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो क्या है कि जो कूलिंग है वो बहुत ही स्लो हो रही है, वेरी स्लोली इन दैट फेज डायग्राम इज़ कंटिन्यूसली मेंटेन। तो यहाँ पर हमें कंडीशन मिलेगी कि पहले तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉलिडिफिकेशन है, उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन जो है हमारी कूलिंग की है वो धीमे धीमे हो रही है, वेरी स्लोली इन दैट फेज इक्विलिब्रियम इज़ कंटिन्यूसली मेंटेन। तो अब यहाँ पे अगर डायग्राम में देखते हैं आगे जो एलिब्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर डायग्राम में, तो परसेंटेज वाइज किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करें कॉपर निकल सिस्टम, जो कि फिगर 9.3 AB में हमने देखा था। स्पेशली एन एलॉय ऑफ कंपोजिशन था, उसमें 35 वेट परसेंटेज निकल, 65 वेट परसेंटेज ऑफ कॉपर, एज इट इज़ कूल्ड फ्रॉम 1300 डिग्री। यहाँ तो टेम्परेचर याद रखिएगा 1300 डिग्री सेल्सियस कंडीशन पर। और द रीजन ऑफ द कॉपर निकल फेस इक्विलिब्रियम इन द विकिनिटी ऑफ द कंपोजिशन एज शोन इन फिगर 9.4। तो ये हमारा फिगर क्या है 9.4 है, जिसको हम लोग यहाँ पर अभी एनालाइज करेंगे। तो इस फिगर में क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है, कूलिंग ऑफ एन एलॉय ऑफ द कंपोजिशन करस्पॉन्ड्स टू मूविंग डाउन द वर्टिकल डैश लाइन। तो यहाँ पे आप डायग्राम में हम यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर दैट इज़ द डैश लाइन क्या इंडिकेशन कर रही है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो दिया गया है एट 1300 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट ए यहाँ पर दे सकते हैं, दिस वाज द पॉइंट ए। और ये पॉइंट ए के जस्ट सामने आप चलेंगे आगे तो आपको मिल जाएगा टेम्परेचर कितना 1300 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर मस्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि वो पॉइंट होता है जहाँ से जो होता है वो चेंजेस, फेस के चेंजेस हम लोग यहाँ पर स्टडी आउट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड जरा कॉलेज का फ़ोन आ रहा है। तो परसेंटेज हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर टेम्परेचर की पर्टिकुलर, तो हमें यहाँ पर जो टेम्परेचर याद रखना है वो 1300 डिग्री सेल्सियस इज़ द मस्ट। कितना होगा टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस। और द रीजन ऑफ द कॉपर निकल फेस डायग्राम इन द वैक्यूनिटी ऑफ द कंपोजिशन एज सोन फिगर 9.4। ये फिगर हमारा यहाँ पर ये शो कर रहा है कि सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशन ऑफ 35 वेट परसेंट निकल, 65 वेट परसेंट कॉपर एलॉय। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया 1300 डिग्री टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर 1200 पे ये लाइन मिल रही है हमें। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत मस्ट है कि आपको टेम्परेचर जो है याद करना ही होगा। और यहाँ पर आप देखते हैं 1100, 1200 एंड 1300। और ये हमारे डैश लाइन जो है वो हमारा इंडिकेशन कर रही है। आगे क्या कह रहा है कि एट द 1300 डिग्री सेल्सियस पॉइंट ए द अलॉय इज़ कम्प्लीटली लिक्विड। तो अब हमें यहाँ पे याद रखना है कंडीशन कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है यानी पॉइंट एट द 1300 डिग्री सेल्सियस पॉइंट ए पर द अलॉय इज़ कम्प्लीटली लिक्विड और एंड हैज़ द माइक्रोस्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किल इन द सेट ऑफ फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल फॉर लिक्विड कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया है। और एज अ कूलिंग बिगिंस नो माइक्रोस्ट्रक्चरल या कंपोजिशनल चेंजेस विल रियलाइज अंटिल वी रीच द लिक्विडियस लाइन। जहाँ पे पॉइंट बी, अब यहाँ पॉइंट बी पे जब हम लोग पहुँचते हैं तो टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर तो 1260 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जो चेंजेस आए हैं वो लिक्विडियस लाइन हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट, यानी लिक्विडियस लाइन जो है वहाँ पर हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट मिल गई। तो इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, यानी हमारा ए पॉइंट होगा और यहाँ पर बी पॉइंट। तो ये बी पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि फॉर द फर्स्ट सॉलिड अल्फा बिगन्स टू फॉर्म। तो यानी ये जैसे ही इस बी पॉइंट के पास हम लोग पहुँच गए तो वो हमारा कैसा फेस बन गया, सॉलिड फेस, यानी सॉलिड अल्फा बिगन्स टू फॉर्म विच हैज़ द कंपोजिशन डेडिकेटेड बाय द टाई लाइन ड्रॉन द टेम्परेचर that is weight is 46 weight percentage, nickel का 54 weight percentage copper and noted as alpha 46 nickel, and the composition of the liquid is still approximately 35 weight percentage, nickel 65 weight percentage and copper liquid is 35
वेट निकल विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड अल्फ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा अल्फ़ा लाइन है, देख सकते हैं ये दिस इज़ द अल्फ़ा, अल्फ़ा 43, अल्फ़ा 46 आई यहाँ पे अल्फ़ा, ये रीजन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्फ़ा 43 आई, अल्फ़ा 35 आई निकल एंड अल्फ़ा 35 निकल। तो विद कंटिन्यूड कूलिंग both composition and relative amounts of each of the phase will change and the composition of the liquid and alpha phase will follow the liquidus and solidus line respectively. Furthermore, the fraction of the alpha phase will increase with continue along cooling, and note that the overall alloy composition जिसमें कि हमारा 35 weight percentage निकल 65 weight percent कॉपर remains unchanged during the cooling even through the redistribution of copper and nickel between the phases। तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है कि अल्फ़ा यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो यहाँ पे हमें टाई लाइन भी मिल रहा है, तो जिससे कि हम यहाँ पे क्लियरफाई कर दे रहे हैं कि लिक्विड से सॉलिड फेस के फेस में यहाँ पर तो आपका अल्फ़ा प्लस लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड फेस है और यहाँ पर अल्फ़ा फेस है। जैसे हमने डायग्राम बनाया तो यहाँ पर इस तरह बना दिया अल्फ़ा फेस, अल्फ़ा प्लस लिक्विड फेस और लिक्विड फेस। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सा रीजन में यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना हमें किस तरह से सॉलिड मिल रहा है। तो बात करते हैं एट 1250 डिग्री सेल्सियस पॉइंट सी, जो कि फिगर 9.4 पर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट सी, दिस इज़ द पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज़ द पॉइंट सी। तो पॉइंट सी दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड अल्फा फेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट सी पे हमें क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस लिक्विड फेस मिल रहा है, वही इंडिकेशन कर रहा है। तो अल्फा प्लस लिक्विड फेस मिल रहा है। तो point at 1250 Celsius, point C, the composition of the liquid and alpha phases are 32 weight percentage nickel, 68 percentage of copper, that is L32 Ni, and 43 weight percentage of Ni, 57 weight percentage of copper are respectively. This one क्या है? This one is the information about the solidification process is virtually complete at about 1220 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1220 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमारा 1200 है, यहाँ पर आपका 1222 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर आपको याद करना मस्ट है, जैसे कि मैं आपको बताया 1220 डिग्री सेल्सियस पॉइंट डी। तो पॉइंट डी इज़ नोटेड ऑन, यहाँ पे आपका पॉइंट डी, दिस इज़ द पॉइंट डी पर टेम्परेचर कितना है, 1220 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर याद करना है 1220 डिग्री सेल्सियस पॉइंट डी। and the composition of the solid alpha is approximately 35 weight percentage of nickel, 65 weight percent of copper, that is the overall alloy composition, whereas that the last remaining liquid is 24 weight percentage of nickel, 76 weight percentage of copper. Upon the crossing the solidus line, the remaining liquid solidifies. The final product then is a polycrystalline and alpha phase solid solution that has the uniform 35 weight percentage and nickel 65 weight percentage and copper composition. Subsequently cooling will produce and no microstructural या composition alternation. तो यहाँ पर ये इस जो आप यहाँ पे कर्व डायग्राम को देखेंगे तो आपको इजीली एनालाइज हो जाएगा कि ये डायग्राम में क्या इंडिकेशंस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिक्विड रीजन, अल्फा प्लस लिक्विड रीजन और हमारा अल्फ़ा रीजन, फिर यहाँ पर हमारा यहाँ पे जो टाई लाइन मिल रही है और साथ ही साथ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए, या अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो एक बार बना लीजिए, अगर आप कॉपी पेन है तो, नहीं तो आप इसको ध्यान से देखिए।